अजहर भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी। तो अजहर सदीक साहब, ये अब आप कैसे देख रहे हैं जो उसको नोटिस ले लिया गया है, ये पूरा जो मामला है, जो हमारी सियासी जमातें हैं, निगरान सेटअप है, दोनों जो सूबाई गवर्नर्स हैं और इलेक्शन कमीशन क्या नाकाम हो चुके हैं? अजहर साहब आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर हमें सुन पा रहे हैं तो ज़रा प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट कर दी। जी लाइव है तो मुझे ऐसे ही कहना पड़ रहा है आपको। जी 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 बिल्कुल आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू। कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के ना सिर्फ अपना हलफ तोड़ चुके हैं बल्कि आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन कर चुके हैं। और मैं तो पिछले तकरीबन 40 दिन से जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है इनके पीछे हूँ और मैंने कमोबेश 20 लेटर भेजे हैं इनको कि आप फौरी तौर पर इलेक्शनों की डेट दें, गवर्नर को भी, इलेक्शन कमीशन को भी। और अब अल्टीमेटली मैं हाई कोर्ट गया और 10 फरवरी को पंजाब के इलेक्शन का फैसला ले लिया कि जब कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख दे। ये दोनों जो भाग के आगे इंट्रा कोर्ट अपीलों में, यानी आप अंदाजा लगाएं बैठकर, आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 105 में लिखा है कि पोलिंग डेट पहले देनी है, बाद में निगरान सेटअप आना है, निगरान गवर्नमेंट आनी है, ट्रांसफर पोस्टिंग। इन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। और इस सारे मसले में अगर आप समझे तो पीडीएम, गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी के, निगरान सेटअप और इलेक्शन कमीशन सारे एक पेज के ऊपर है। और मैं तो गुजारिश करूंगा हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनों की डेट का ऐलान ना करें, इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। गवर्नर पंजाब हो, गवर्नर केपी के हो और इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो। और उसकी दूसरी मिसाल बता देता हूँ, मैंने उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर की थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी नोटिस हुआ और कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग भी लगी हुई है और उसमें इलेक्शन कमीशन की और तमाम चीजों के सबूत लगा दिया जिसमें ये इनकार कर बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद आगे 3 दिन पहले मैंने पिछली जुमेरात को पिटीशन दायर की थी सेक्शन 57 के तहत कि सदर पाकिस्तान जो है, क्योंकि ये इख्तियार इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, तो सदर पाकिस्तान अपने इख्तियार का इस्तेमाल करे। और उस दिन जब नोटिस हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब, वो डिवीजन बेंच सुन रहा है, तो सदर की डेट उसके बाद आई है। तो जहां तक है हमारी अदालतें तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब देखिए दो तरह से आप जरा समझिएगा, बड़ी प्लानिंग के साथ अदालतों को मिलाइल करना शुरू किया इन लोगों ने। और आज अब यके बाद दीगरे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। इवन वजीर आज़म पाकिस्तान, दुख और अफसोस का मकाम है, वो भी आकर बैठ गए और अवाम को बेवकूफ बनाने। लेकिन अब वजह ये है कि अब अदालतों के सामने इनके पास केस कुछ नहीं रह गया और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो मैं समझता हूँ कि हलफ तोड़ने पे, आइन तोड़ने पे इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।